आपने देखा होगा कि चुनाव का पर्व आ गया है और इस पर्व में हमारे सभी गठबंधन दल के साथी मिलके कमर कस लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए और पूरे लोकसभा क्षेत्र में तैयार हैं। सब जगह गठबंधन के साथी मिलके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों में अपार समर्थन है। मधुपुर से लेके आपका मेहरमा ठाकुरगंज तक जनता में बदलाव की भावना है और चाहते हैं इस देश में फिर से बदलाव हो और इस देश में जो नफरत का दुकान मोदी जी के द्वारा खोला गया है उस दुकान को मोहब्बत की दुकान में बदलने का राहुल जी ने 6500 किलोमीटर पद यात्रा करके लोगों के दिल में घुसने का काम किया है और लोगों को विश्वास दिलाने का काम जनता और गरीब किसानों को और बेरोजगारों को किया है। आपने यह भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी के द्वारा 5 गारंटी योजना जो पूरे देश में उन्होंने कैलेंडर निकाल दिया है और वह गारंटी योजना यह है कि प्रत्येक साल मैंने 1 लाख महिला मुखिया के खाते में सालाना 1 लाख रुपया भेजा जाएगा जो कि 8,500 रुपया महीना होगा। उससे वो अपना परिवार का भरण पोषण करे, निस्वार्थ उसको दिया जाएगा और प्रत्येक 5 साल, 1 साल नहीं कि चुनाव का वादा, 5 साल जब तक सरकार रहेगी उनके खाता में 5 लाख रुपया जाएगा। दूसरी है कि जो किसान का एमएसपी जो लागू करना था जिसके चलते इस देश के 700 किसान ने आत्महत्या करने का काम किया, लेकिन मोदी जी के कान में जू तक नहीं रेंगा। उसमें हमारे राहुल जी और गठबंधन के साथी ने निर्णय लिया है कि अगर हम लोगों की गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान का समर्थन मूल्य लागू किया जाएगा। तीसरा है कि मनरेगा योजना के तहत अभी जो पूरे देश में राशि जो मिल रहा है मजदूर को, उसको बढ़ा के 400 रुपया प्रतिदिन मजदूरों के सम्मान में उसको किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, जो कि राहुल जी ने यह करके देश को एक संदेश देने का काम किया है कि जितनी भागीदारी आपको की है उतना आपको हिस्सेदारी मिलेगी। इसी के तहत हम लोग पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और इसी क्रम में गोड्डा लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसी दरमियान में दिनांक 13/5/2024 को हम लोगों का प्रत्याशी आदरणीय प्रदीप यादव जी के द्वारा गोड्डा नया समाहरणालय में नामांकन दाखिल किया जाएगा समय 1 बजे दिन को और उस नामांकन दाखिल के बाद पुणे मेला मैदान में सभा होगी और उस सभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी शिरकत करेंगे। हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी शिरकत करेंगे। हमारे सभा में हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब भी आएंगे। हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी भी आएंगे। हमारे विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब भी आएंगे। हमारे आदरणीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी भाग लेंगे। हमारे आदरणीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी भाग लेंगे। हमारे आदरणीय नेता और अभिभावक इस लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय फुरकान अंसारी साहब
शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में हमारी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन भी इस सभा में शिरकत करेंगी। यही हम लोगों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारा लाखों की संख्या में जनता स्वयं आने के लिए अपने सवारी से, मोटरसाइकिल से, चारों इलाके से आने के लिए तैयार है और लाखों का जन सैलाब होगा और उसी जन सैलाब से यह पता लगेगा कि गठबंधन की जीत होगी और 13 तारीख के ही डेट से मेला मैदान में शंखनाद का बिगुल फूंका जाएगा और आने वाला समय में कांग्रेस गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। यही हम लोगों का सुझाव है और हमारे संजय यादव जी भी आएंगे और हमारे सुरेश पासवान जी आएंगे। हमारे महागामा की आदरणीय विधायक जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमारे श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी भी मंच पे मौजूद रहेंगे, नॉमिनेशन में रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। आलमगीर साहब भी रहेंगे? जी हाँ, उनका भी आने की सूचना है। राहुल गांधी के सभा से उनको क्यों करवा गया? हो सकता है प्रदेश का निर्देश होगा। हमको जो सूचना है हम आपको सूचना देने का काम कर रहे हैं और प्रदेश का जो निर्देश होगा उसमें मेरे आला कमान तय करेंगे। कार्यक्रम क्या निर्धारित है? प्रत्याशी मतलब अकेले जाएंगे नामांकन करने या फिर सभा के साथ रोड शो करते हुए जाएंगे? नहीं, रोड शो हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने जाएंगे कुछ समर्थकों के साथ और नामांकन दाखिल करेंगे नया समाहरणालय में। उसके बाद वहां से आके मेला मैदान में सभा करेंगे, सभा में शामिल होंगे। जी, क्या कार्यक्रम है, शेड्यूल क्या है सभा का? सभा का हमारा लगभग 1:30 बजे से सभा शुभारंभ होगा और सभी नेता अपना अपना संबोधन देंगे। सड़क मार्ग से आएंगे या हेलीकॉप्टर से आएंगे? नहीं, हेलीकॉप्टर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, हमारे चंपई सोरेन जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे। अलग अलग हेलीकॉप्टर से? अब उन लोगों की सुविधा हो